Hello everyone, welcome back to my YouTube channel Jagesh Biology, and today I am going to explain a topic of psychology which is known as leadership. तो चलिए शुरू करते हैं अपनी इस वीडियो को। मैंने कुछ पहले वीडियोस वगैरह बनाई हैं जो अदर इस टॉपिक से साइकोलॉजी से रिलेटेड है, उसकी एक प्लेलिस्ट मैंने बना दी है। आप चाहे तो उसमें देख सकते हैं जो बाकी टॉपिक आपसे रिलेटेड हो या जो आपको यूज़फुल हो आपके एग्जाम या बाकी अदर फील्ड से रिलेटेड। इस वीडियो के अंदर मैं डिस्कस करने वाला हूँ लीडरशिप के बारे में। और लीडरशिप का कॉन्सेप्ट अगर हम स्टडी करें तो लीडरशिप को अंदर हमें बेसिकली सबसे पहले समझना होता है कि एक लीडर क्या होता है। यूजली अगर आपने देखा होगा जब भी कोई ग्रुप वगैरह बनाए जाते हैं या पॉलिटिकल पार्टीज आप देखते हैं तो उसके अंदर एक लीडर रखा जाता है, या कोई स्कूल के अंदर एक ग्रुप बना तो हम एक मॉनिटर बना देते हैं, या फिर हम किसी कॉलेज के अंदर बनाए तो एक CR बना देते हैं। तो बेसिकली क्या होता है कि हम कुछ अपॉर्चुनिटी या कुछ क्वालिटीज़ को देखकर किसी न किसी को एक ग्रुप का लीडर बनाते हैं, एक टीम का लीडर बनाते हैं। और लीडर बनने के लिए फिर हमें समझ में आता है कि कुछ क्वालिटीज़ होनी चाहिए, पर ये क्वालिटी कैसी होती हैं, क्या होनी चाहिए, ये सब हम इसके अंदर डिस्कस करेंगे। और यही प्रोसेस जिसके अंदर हम क्या करते हैं, पूरे इस लीडरशिप की बात करने वाले हैं कि किस तरीके से इस प्रोसेस में लीडरशिप आता है, कैसे कहलाता है। तो सबसे पहले डिस्कस कर लेते हैं लीडर के बारे में। लीडर क्या होता है, जैसा कि अगर आप देख रहे हैं यहाँ पर, तो लीडर के एस्पेक्ट अगर बताएं, लीडर वो है एक ऐसा मेंबर, ग्रुप का वो मेंबर हु एक्सर्ट मोर पॉजिटिव इन्फ्लुएंस। ऐसा कोई मेंबर जिसका ज़्यादा इम्पैक्ट हो, यानी पूरे ग्रुप के अंदर सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट जिस पर्सन का देखने को मिलता है, यानी जिसका पॉजिटिव इन्फ्लुएंस देखने को मिलता है बाकी अदर के कंपैरिजन में, उसी को हम क्या बनाते हैं, लीडर बनाते हैं। उसी के अंदर क्वालिटी होती है लीडर बनने की। तो यूजली ऐसे लिखा हुआ है, एज अ ग्रुप हु एक्सर्ट मोर पॉजिटिव इन्फ्लुएंस ओवर अदर्स देन दे एक्सर्ट ओवर हिम और हर। लीडर में इन्फ्लुएंस द मोटिव बेसिकली मोटिवेशन जो है टीम का या ग्रुप का उसको बनाए रखने का काम होता है। मोटिव को कोरिलेट करता है, उसके एटीट्यूड को देखता है, यानी पूरी ग्रुप और जो टीम है उसके एटीट्यूड को रिकॉग्नाइज करता है, वैल्यूज को रिकॉग्नाइज करता है, फीलिंग्स ऑफ वन एंड मोर मेंबर्स ऑफ द ग्रुप उन सबको रिकॉग्नाइज करता है या उन सबको इन्फ्लुएंस करता है। रिकॉग्नाइज नहीं कहूँगा, बेटर वर्ड ये रहेगा कि आप इन्फ्लुएंस यूज करें। तो लीडर जो होता है इट कैन इन्फ्लुएंस या ही कैन इन्फ्लुएंस द मोटिव्स, एटीट्यूड, वैल्यूज, फीलिंग्स एंड अदर टास्क ऑफ द ग्रुप्स, उसे हम लीडर बोलते हैं। और लीडरशिप की जब हम बात करते हैं तो लीडरशिप से कैसे अलग है, तो लीडर बेसिकली एक इंडिविजुअल की बात थी चल रही है, एक पर्सन की बात चल रही है, जबकि लीडरशिप के अंदर हम बात करते हैं प्रोसेस की। वो प्रोसेस, सोशल इन्फ्लुएंस का वो प्रोसेस जिसके अंदर एक पर्सन सारे एड को कंट्रोल करेगा और सपोर्ट करेगा अदर्स पर्सन की जो उसके ग्रुप में है, टू अकॉम्प्लिशमेंट ऑफ द कॉमन टास्क, एक कॉमन टास्क को पूरा करने के लिए। यानी एक कॉमन टास्क को पूरा करने के लिए जितने भी ग्रुप के मेंबर्स हैं उन ग्रुप में एक बंदे को चूज कर लिया जाएगा, और वो बंदा यानी वो जो पर्सन है, वो जो इंडिविजुअल है, वो इंडिविजुअल पूरे के पूरे टीम को सपोर्ट करते हुए उस कॉमन टास्क को अचीव करने में मदद करेगा। इसी पूरे प्रोसेस को बनाता है लीडरशिप। क्या बनाता है, लीडरशिप। अब लीडरशिप के लिए हम, क्योंकि मेन मोटिव कहाँ आता है, मेन मोटिव आता है लीडरशिप को अगर हम बात करें तो हमें लीडर चाहिए, और लीडर चलने के लिए, चाहने के लिए या लीडर बनाने के लिए बेसिकली हमें क्या चाहिए होता है, कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स देखने पड़ते हैं किसी पर्सन के अंदर, और उन्हीं कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में बात करते हैं। तो देखो यहाँ पर आपको ये टॉपिक इस तरीके से मैं बनाया कि कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लीडर्स क्या होता है, पूछा जाता है। तो इसमें आपको बताते हैं, इन ऑर्डर टू बिकम अ लीडर ए पर्सन मस्ट पॉजेस सर्टेन क्वालिटीज, यानी किसी पर्सन के अंदर कुछ क्वालिटीज ये जो हम डिस्कस करने वाले हैं वो सब होनी चाहिए, तभी वो कैपेबल होता है एक अच्छा लीडर बनने के लिए, या उसके अंदर क्वालिटी होती है एक गुड लीडर बनने के लिए। ओके, फॉर एग्जाम्पल जैसे सबसे पहला इसके अंदर जो टॉपिक है या पहली जो क्वालिटी है वो है इंटेलिजेंस। इंटेलिजेंस की बात करें, हायर इंटेलिजेंस देन रैंक एंड फाइल। रैंक एंड फाइल बेसिकली जो ऑन एन एवरेज उसके ग्रुप में रैंक पर्सन है उनसे ज्यादा इंटेलिजेंट उस पर्सन का होना जरूरी है जो बंदा लीडर बनेगा। तो मैन के अकॉर्डिंग बेसिकली आपके जो साइकोलॉजिस्ट ने उन्होंने ऑब्जर्व करा, इंटेलिजेंस वाज द कैरेक्टरिस्टिक फाउंड टू बी कॉमनली एसोसिएटेड विद द लीडरशिप। यानी लीडरशिप के कॉन्सेप्ट को अगर हम देखें तो हमें देखने को मिलता है कि जो इंटेलिजेंस है इट इज एसोसिएटेड विद द क्वालिटी ऑफ लीडरशिप। तो सेकंड इसमें पॉइंट है वो है डोमिनेंस। डोमिनेंस की बात करें, ये भी मैन के अकॉर्डिंग है, इसने कहा एक एबिलिटी होनी चाहिए, अथॉरिटी होनी चाहिए, ताकि वो बाकी अदर्स के ऊपर एक बेसिकली एक पॉजिटिव इंपैक्ट बना के रख सके, यानी वो डोमिनेंट हो इन कंपैरिजन टू द अदर्स। ऐसा नहीं कि उसकी कोई सुन ही नहीं रहा है और वो डोमिनेंस ही नहीं सो कर पा रहा, तो उस बंदे का लीडर बनना पॉसिबल नहीं है। तो ये सारी क्वालिटी इसमें देखने को मिलेंगी। अगला जो पॉइंट इसके अंदर आता है डोमिनेंस के बाद वो है एडजस्टमेंट। एडजस्टमेंट मीन्स एट इंडिविजुअल एडजस्ट इन्फ्लुएंस अवर विलिंगनेस टू एक्सेप्ट हिम एज अ लीडर। यानी उसके अंदर बेसिकली ऐसी एडजस्टमेंट या ऐसी विलिंगनेस होनी चाहिए ताकि वो लीडर की क्वालिटी को निभा सके, ये प्रॉपर्टी उसके अंदर होनी चाहिए। एक्टिविटी की बेस में अगर बात करूँ तो ऐसे पर्सन को हम देते हैं जिसके जो बहुत ही ज़्यादा एक्टिव हो, यानी अगर एक ग्रुप के अंदर एक पर्सन बहुत ज़्यादा एक्टिव होता है तभी हम उसे लीडरशिप की क्वालिटी देते हैं। तो बेसिकली यहाँ बात डिस्कस इतना, जैसे कि पॉइंट लिखा, हाई डिग्री ऑफ पार्टिसिपेशन इज मस्ट। यानी आपके कॉलेज में अगर देखें तो ज़्यादातर चांस उसके होंगे पॉजिटिव इंपैक्ट पढ़ने के, क्लास का लीडर बनने के, जो आपका हर एक एक्टिविटी में इन्वॉल्व हुआ। सपोज करो कोई फंक्शन हो रहा है उसमें इन्वॉल्व है, अदर कोई फैक्टर्स हैं या अदर कोई प्रोग्राम हो रहा है उसके अंदर इन्वॉल्व है, या फिर और भी कोई चीज़ें हैं जो कॉलेज के अंदर कंटिन्यूसली वगैरह हो रही है या क्लासेस के अंदर, तो अगर उसमें वो इन्वॉल्व दिखता है, सारी एक्टिविटी करता है, तो डेफिनेटली वो उसके अंदर एक लीडरशिप की क्वालिटी को रिकॉग्नाइज करती है। क्लियर?
वहीं पर अगर हम बात करें तो अगला पॉइंट है एक्सट्रोवर्जन। एक्सट्रोवर्जन बेसिकली क्या है कि एक्सट्रोवर्जन बेसिकली एक कंडीशन वर्ड है जिसका मीनिंग है कि जो पर्सन होना चाहिए वो एक्सटर्नली ओरिएंटेड होना चाहिए। एक्सटर्नली ओरिएंटेड मीन्स कि वो एनवायरनमेंट के साथ जुड़ा हो, ज़्यादा पॉजिटिव व्यू से, उसका पॉजिटिव एटीट्यूड होना चाहिए औरों के कंपैरिजन में एनवायरनमेंट से ज़्यादा, ताकि वो चीज़ों को अच्छी तरीके से रिकॉग्नाइज कर सके और उन्हें अच्छी तरीके से समझ सके। अगला पॉइंट की अगर हम बात करें तो नेक्स्ट पॉइंट इसके अंदर है वो है सोशल डिस्टेंस। इफ वी टॉक अबाउट सोशल डिस्टेंस बेसिकली क्या है कि हर लीडरशिप ऐसा नहीं होना चाहिए कि वो बहुत ज़्यादा घुला मिला हो। ये यूजली ऐसा होता है कि आपके प्रोफेसर्स वगैरह हैं या फिर स्कूल टीचर्स वगैरह हैं या बाकी अदर थिंग्स है, तो उसमें बेसिकली एक नोटिस देखने को मिलता है कि दे शुड मेक अ डिस्टेंस बिटवीन टू पर्सनैलिटीज़। दो पर्सनैलिटीज़ के बीच में एक डिस्टेंस जरूर होना चाहिए, और वो डिस्टेंस अगर मेंटेन रख सकता है कोई तो उसके अंदर वो लीडरशिप की क्वालिटी, क्योंकि आप ज़्यादा घुल मिल जाओगे और ज़्यादा मेंटेनेंस नहीं रखोगे तो उसका इम्पैक्ट एक नेगेटिव पड़ता है। और जो लीडरशिप वाली जो क्वालिटी इसके अंदर यह देखने को नहीं मिलता, क्योंकि लोग आपको उतना सीरियसली नहीं लेते जितना सीरियसली एक लीडर को लिया जाना चाहिए। तो बेसिकली ओवरऑल बात इतनी है कि सेल्फ सोशल डिस्टेंस की कैपेबिलिटी होनी चाहिए एक लीडर के अंदर। अभी जो प्रॉपर्टी है उसमें एक लीडर के अंदर जो हमें देखनी चाहिए वो है सेल्फ कॉन्फिडेंस। सेल्फ कॉन्फिडेंस के बारे में आप ऐसे लिख सकते हैं दैट मस्ट बी इनफ सेल्फ कॉन्फिडेंस व्हेन दे टेक डिसीजन, यानी उसके अंदर इतना कॉन्फिडेंस होना है कि अगर वो किसी डिसीजन को ले रहा है तो उसका इंपैक्ट उसे पता हो और उसका एक पॉजिटिव एटीट्यूड उसे मालूम पड़ता हो। तो सेल्फ कॉन्फिडेंस की प्रॉपर्टी भी एक लीडर में होनी चाहिए। नेक्स्ट जो इसके अंदर प्रॉपर्टी है वो है एम्पैथी। एम्पैथी की बात करें तो बेसिकली एम्पैथी होती है किसी और की सिचुएशन को, अपने आप को किसी और की सिचुएशन में रख के ढालने की जो कला होती है, जो आपका बेसिकली आर्ट होती है, उसे हम बोलते हैं एम्पैथी। तो एम्पैथी क्या है? दे मस्ट नो द अंडरस्टैंड द अदर सिचुएशंस, जो अदर सिचुएशंस को समझता हो। आप देखो ध्यान रखें कि मैं सिर्फ लेक्चर को समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, जितना भी थ्योरेटिकल वो मतलब मटेरियल आपको चाहिए वो आप इस जो पूरे के पूरे जो डाटा मैंने आपको यहाँ पर बना के साइड में चल रही वीडियो में से देखते हैं, तो इसमें से आप लिख सकते हो और ये इनफ है, मोर देन इनफ है आपके लिखने के लिए, उतना काफ़ी है और ये अच्छे खासे आपको 2-3 पेजेस कर देगा। आप चाहो तो मेरी तरह लिख भी सकते हो, जैसे मैं फर्स्ट पहले रीड करता हूँ टॉपिक को अच्छे तरीके से, उसके बाद मैं इसके अंदर बाद में इसकी वीडियोस को बनाता हूँ कि किस तरीके से इसके अंदर हुआ। तो ये लीडरशिप 3 पेजेस है, ठीक है। तो इसके और भी इससे आगे जो पॉइंट है इसके अंदर टाइप्स ऑफ लीडरशिप के बारे में बात करनी है, जो मेरी इससे नेक्स्ट वीडियो है इसके अंदर मैं डिस्कस करूँगा। स्टाइल्स ऑफ लीडरशिप है, उसके बाद थ्योरीज ऑफ लीडरशिप है जिसके ऊपर मैं वीडियोज़ लेके आऊँगा जल्दी। एंड तो ओवरऑल सारी कॉन्सेप्ट की मैं बात कर रहा हूँ कि इस तरीके से आप थ्योरी यहाँ से उठा सकते हैं और ये मोर देन इनफ है आपके लिखने के लिए, और डेफिनेटली आप इसके थ्रू जा सकते हैं। ओके, तो एम्पैथी क्या था? एम्पैथी था अंडरस्टैंड करना दूसरे की सिचुएशन को, अपने आप को उसके प्लेस पर रख के ये सोचना कि ऐसी कंडीशन अगर मेरे साथ होती तो क्या होती। इस प्रॉपर्टी को बोलते हैं एम्पैथी, और ये एम्पैथी बेसिकली हर लीडर के अंदर होनी चाहिए, क्योंकि अगर वो अपने आप को सोचेगा तो फिर वो कॉमन पर्सनैलिटीज़ जो भी हैं, जो मेंबर हैं, उनको समझ नहीं पाएगा। उसके बाद लास्ट जो है वो है इंटरपर्सनल सेंसिटिविटी, नॉट लास्ट। इंटरपर्सनल सेंसिटिविटी बेसिकली नो द वैल्यू ऑफ ह्यूमन इंटरेक्शन। उसे पता होना चाहिए कि ह्यूमन के इंटरेक्ट होने का बेनिफिट क्या होता है, उसे किस तरीके से यूटिलाइज करा जा सकता है अदर थिंग्स के अंदर, तो इसका भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल है, तो इसको भी आप देख सकते हैं। अगली जो कंडीशन है और लास्ट और जो फाइनल कंडीशन है वो है क्रिएटिविटी। क्रिएटिविटी की बात करें तो इट इज़ द एबिलिटी टू थिंक ऑफ नोवल थिंग्स। नोवल थिंग्स बेसिकली जो नोवल चीज़ें हैं या जो पार्ट है उनके बारे में सोचे, लीडर्स के बारे में, अलग अलग लीडर्स के बारे में सोच के एक आइडियोलॉजी बना सके और तब अपने एक कॉमन टास्क को अचीव कर सके। तो दिस इज ऑल अबाउट द व्हाट आर द क्वालिटीज ऑफ द लीडर्स, या क्या प्रॉपर्टीज या कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टीज होनी चाहिए, क्या फीचर्स होने चाहिए लीडर्स के, जिसकी वजह से एक बेटर लीडरशिप उसे मिल सके। नेक्स्ट एपिसोड में बात करें तो इसके बाद फिर हमें डिस्कस करना है यहाँ पर ये लीडरशिप की बेसिकली स्टाइल ऑफ लीडरशिप या टाइप ऑफ लीडरशिप की बात करनी है, जिसमें डिफरेंट टाइप के टाइप्स है। बेसिकली सबसे इंपॉर्टेंट जो है हम कर्ट लेविन की जो स्टाइल ऑफ लीडरशिप है उसे फॉलो करते हैं, जिसके अंदर 3 टाइप की लीडरशिप आती है, ऑटोक्रेटिक, डेमोक्रेटिक और लेजी, बेसिकली डेलीगेटिव लीडरशिप, ठीक है। तो इस चीज़ को हम, क्योंकि ये डिटेल्ड है तो इसको हम अगली वीडियो के अंदर डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट वीडियो के अंदर मतलब मैं डिस्कस करूँगा इन्हीं स्टाइल्स ऑफ लीडरशिप के बारे में, एंड देन उसके बाद ये टाइप्स ऑफ लीडरशिप भी आपका एक टॉपिक हो जाएगा। उसके बाद फिर नेक्स्ट वीडियो में मैं डिस्कस करूँगा थ्योरीज ऑफ लीडरशिप के बारे में एज ए नोट्स के थ्रू। आई होप वीडियो आपको समझ में आ गई हुई, अच्छी लगी हो तो लाइक कर दे, सब्सक्राइब करने मेरे चैनल को, देखिए जैसे ही मैं ये वीडियो डालूंगा उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए तो बेल आइकन दबाना ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।